हेलो एवरीवन, आई होप यू पीपल आर स्टडिंग वेल। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने चल रहे हैं इंटीग्रेशन चैप्टर और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। करेक्ट। इनडेफिनिट इंटीग्रल समझने के पहले आपको डिफरेंशिएशन क्लियर आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा है तो आप इनडेफिनिट इंटीग्रल के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। करेक्ट। और इस वीडियो के अंदर आई विल ट्राई टू गिव कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ आर डी शर्मा। आर डी शर्मा के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सबका सॉल्यूशंस आपको दूंगा विद एग्जांपल और एक्सरसाइज कंप्लीट इस पूरे सीरीज में। ठीक है। तो अभी सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन के इंडेफिनिट इंटीग्रल है क्या। इंडेफिनिट इंटीग्रल को समझने के बाद वी विल प्रोसीड फॉर क्वेश्चंस। ठीक है। फिर क्वेश्चन सॉल्व करना हम स्टार्ट कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहले समझते हैं कि डेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। देखो, आपके पास एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स। करेक्ट। आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स, मैं बोलता हूँ इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिए। ठीक है। अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको एक फंक्शन इन केस मान लो कि जी एक्स मिलता है, दैट इज जी एक्स। आपने एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया है और आपको क्या मिल गया है, जी एक्स मिल गया है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डिफरेंशिएशन। और जो जी एक्स फंक्शन है ये कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये हमने सब पढ़ रखा है, इसे बोलते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन को समझना है, इंटीग्रेशन क्या है, तो इन केस आपके पास जी एक्स गिवन फंक्शन हो, जी एक्स इज गिवन। करेक्ट। जी एक्स इज गिवन एंड वी आर फाइंडिंग द एफ एक्स, और हम एफ एक्स को फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या फंक्शन है? इंटीग्रेशन ये है कि आपके पास एक फंक्शन होगा और आपको उस फंक्शन के थ्रू ऐसा फंक्शन फाइंड करना होगा जिसे डिफरेंशिएट करके जी एक्स मिला है। मतलब एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने के बाद जी एक्स मिला है, तो जी एक्स के थ्रू मुझे एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका डिफरेंशिएशन जी एक्स है। जी एक्स का डिफरेंशिएशन है एफ एक्स का, तो एफ एक्स को फाइंड करना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक। इसलिए मैं भी बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर हमने इस प्रोसेस एफ एक्स को डिफरेंशिएट करके जी एक्स को फाइंड किया है, तो जस्ट उल्टा जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एफ एक्स मिल जाएगा। तो फिर इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन का एकदम उल्टा हो गया या इन्वर्स हो गया। तो बस यही बात है। चलो, अभी आप और डिनोट कैसे करते हैं? इसे करते हैं डिनोटेड बाई इस तरह से। देखो, इससे कैसे डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन को? यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हम ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स। तो हम समझ जाते हैं कि सर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर पूछा जा रहा है। मतलब डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका आंसर हमें जी एक्स मिल जाता है। करेक्ट। और यहाँ पर इसे डिनोट किया जाता है, इंटीग्रेशन का साइन है ये, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और जो फंक्शन जी एक्स है इसे हम इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं जी एक्स और लिख देते हैं डी एक्स। इसका मतलब ये है, इसे हम पढ़ते हैं इंटीग्रेट दिस फंक्शन जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या जी एक्स का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो। इस एफ एक्स को क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। तो इस जी एक्स के लिए वो फंक्शन फाइंड करो जिसका डेरिवेटिव जी एक्स है। ठीक है। तो फिर मुझे आंसर इसका क्या मिलता है? एफ एक्स प्लस सी। ठीक है। सी के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे हम, पर अभी हम समझ पाएंगे कि मैंने एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो जी एक्स मिल गया, तो जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? एफ एक्स मिलना चाहिए। और उसे लिखने का तरीका होता है जी एक्स फंक्शन, इसे बोलते हैं हम इंटीग्रैंड। जी एक्स इज इंटीग्रैंड एंड दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और वी रीड दिस स्टेटमेंट एज इंटीग्रेट दिस जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जी एक्स को इंटीग्रेट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में और आपको मिलेगा एफ एक्स प्लस सी। इस तरह से आप एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ सकते हैं। सपोज इन केस आपके पास एफ एक्स है एक फंक्शन एक्स स्क्वायर। करेक्ट। आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो आपको जी एक्स मिल गया, जिसे आप बोलते हैं टू एक्स। ठीक। अब यही सिमिलर चीज़ आपको इंटीग्रेशन के साइन में टू एक्स मिलेगा, टू एक्स डी एक्स, और वी कैन गेट दिस एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर टू एक्स क्या है? इंटीग्रैंड है, और ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास जो फंक्शन है उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब है कि आंसर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से हम डिफरेंशिएशन करके एक्स स्क्वायर को फाइंड किए, टू एक्स को फाइंड किए, और टू एक्स का इंटीग्रेशन किए तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर। और उसे लिखने का तरीका होता है टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस, सम एग्जांपल्स। एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज log x। करेक्ट। तो log x आपके पास फंक्शन है, अगर इसका डिफरेंशिएशन मैं बोलूँ तो जी एक्स क्या हो जाता है? 1/x। करेक्ट। और यही चीज़ यहाँ पर हम बोले कि चलो ठीक है, इंटीग्रेशन में अगर 1/x dx आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो आप बोलेंगे फिर log x प्लस सी। करेक्ट। log x प्लस सी। अब ये प्लस सी क्या है? प्लस सी है एक्चुअली में, अगर देखो ये समझने वाली बात ये है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 2x। करेक्ट। इन केस मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट करता हूँ
तब भी 2x मिलता है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तब भी 2x मिलता है। मतलब मैं इस एक्स स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो 2x मिल रहा है, और जब भी डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये फिक्स एक 2x मिल जाता है। लेकिन बात ये है कि 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मैं एक्स स्क्वायर लिखूँ या एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखूँ या एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखूँ, ये तो नहीं कंफर्म हो पा रहा है ना। मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो कंफर्म है 2x, लेकिन 2x का इंटीग्रेशन कहाँ कंफर्म है। 2x का इंटीग्रेशन करने जाएंगे तब तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबको डिफरेंशिएट करने के बाद 2x आ रहा है। तो जो इंटीग्रेशन जब भी हम कर रहे होते हैं फंक्शन का, तो इंटीग्रेशन कोई भी एक फिक्स फंक्शन हमें नहीं मिलता। उसका जो आउटपुट है इंटीग्रेशन का वो हमें फिक्स नहीं मिलता, वो कई हो सकते हैं, फैमिली ऑफ पूरा, जैसे 1 2 3 4 ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख लेता हूँ, और जब इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तब भी 2x आता है। तो सी कहाँ पर है, जहाँ पे सी यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट है। तो जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आप उसके पीछे प्लस सी लगा देंगे। प्लस सी का मतलब है सर कि वो कांस्टेंट नंबर है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक, इसलिए हम सी को अप्लाई कर देते हैं। और कभी भी हमें किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन एक यूनिक फंक्शन नहीं होता, इंटीग्रेशन बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं किसी भी एक फंक्शन के लिए इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का मतलब किसी भी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये एक यूनिक इंटीग्रल हमें नहीं मिल रहा, हमें क्या मिल रहा है, इनडेफिनिट मिल रहे हैं, बहुत सारे मिल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। और जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन, करेक्ट। सपोज लेट्स राइट सम मोर एग्जाम्पल्स, और हम उसे स्टैंडर्ड फार्मूला की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर फॉर्मूले जो कि यूज़ किए जाएंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सपोज लेट्स लिखते हैं डी बाई डी एक्स इफ आई डिफरेंशिएट अ फंक्शन ई पावर एक्स, करेक्ट। ई पावर एक्स को डिफरेंशिएट करके बोलता हूँ ई पावर एक्स से मिलने वाला है, करेक्ट। तो इसके बिहाफ पर हम ये बोल सकते हैं फिर ई पावर एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ई पावर एक्स भी मिलेगा, और प्लस सी तो कांस्टेंट है जिसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। अगर प्लस सी यहाँ भी लिखते हैं तब भी 0 हो जाता है, ई पावर एक्स आता है। तो ई पावर एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ई पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। इसी तरह से डी बाई डी एक्स, अगर सपोज मैं बोलता हूँ 1 एक्स का आप डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या होता है, 1 होता है। तो इसी के हिसाब से अगर 1 को हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाने वाला है, एक्स प्लस सी, करेक्ट। यहाँ से इस पे पहुँच रहे हैं तो इससे हम इस पे एक्स पर 1 से आपको एक्स पर पहुँच जाएंगे तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी डी बाई डी एक्स और भी फंक्शन आप लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स अपॉन लॉग ई ए। अगर इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, ए 1 अपॉन लॉग ई ए, ये तो आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए पावर एक्स लॉग ई ए, और ये लॉग ई कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या आपको ए पावर एक्स। मतलब जब ए पावर एक्स अपॉन लॉग ई को डिफरेंशिएट किया हमने तो हमें ए पावर एक्स मिला। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि अगर ए पावर एक्स को इंटीग्रेट करना हो या इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट ए एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। जस्ट यहाँ से हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ से फिर यहाँ पर पहुँचे, ये प्रोसेस था डिफरेंशिएशन, ये प्रोसेस है आपका इंटीग्रेशन। और उसे लिखने का तरीका जो है वो इस तरह से साइन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन को लिख देते हैं। चलो अभी देखो डी बाई डी एक्स, अब हम यूज़ कर लेते, सपोज मैं बोलता हूँ एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, इसे आप डिफरेंशिएट करें तो आप बोलेंगे ठीक है एन प्लस 1 पावर आगे आ जाएगी, और x पर n प्लस 1 जो है इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, और नीचे n प्लस 1 वो तो कांस्टेंट है, वो तो नीचे ही लिखना पड़ेगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या x पावर n। मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, इसे डिफरेंशिएट करने पे मुझे x पावर n मिल रहा है। तो फिर x पावर 1 को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एग्जैक्टली सर x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वेयर n डज नॉट इक्वल्स टू -1। भाई n की जगह -1 अगर होता है तो फिर तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, तो इसलिए x पावर n -1। अब जो हम लिख रहे हैं दे आर फंडामेंटल फार्मूले, ये सब फंडामेंटल फार्मूले हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे और बहुत सारे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के समय, ठीक। और ये आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट में आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन का इवैल्यूएशन कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स, सपोज आपके पास डी बाई डी एक्स साइन एक्स को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वी विल गेट कॉस एक्स, करेक्ट, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अगर सिमिलरली अगर कॉस एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, साइन एक्स प्लस सी तो हम इंटीग्रेशन में लगाते ही हैं, कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे प्लस सी लास्ट में लगाएंगे। डी बाई डी एक्स आपको मालूम है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स, वो भी नेगेटिव साइन एक्स। तो मैं अगर ये नेगेटिव साइन यहाँ पर है तो इसको प्लस करके यहाँ तो नेगेटिव अप्लाई कर ही सकता हूँ, अभी भी वही सेम सिमिलर चीज़ है, इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव हो तो सेम ही है। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि फिर साइन एक्स को अगर इंटीग्रेट करते हैं आप
तो आपको मिलने वाला है क्या, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। एंड डी बाई डी एक्स, अगर आप टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमने पढ़ रखा है दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, करेक्ट। तो फिर इस हिसाब से अगर सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, टेन एक्स प्लस सी। ऐसे ही डी बाई डी एक्स सेक एक्स, अगर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। सिमिलरली वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है वी विल गेट कोसेक स्क्वायर एक्स, वो भी नेगेटिव का। तो नेगेटिव का है तो यहाँ प्लस करके इसको माइनस कर सकते हैं हम, और फिर यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर आपको इंटीग्रल चाहिए, इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेशन चाहिए, तो यू विल गेट माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, करेक्ट। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे आप कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। बस सेम चीज़, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो इसे प्लस करके हम यहाँ माइनस कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन है ना, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है तो आप नेगेटिव साइन तो लगा ही सकते हैं इधर उधर। अब यहाँ से कोसेक इंटू कॉट है तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। दीज आर बेसिक एंड फंडामेंटल फॉर्मूले फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वो ये हैं, और इनका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। चलिए कुछ क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि आरडी के एग्जाम्पल से, ठीक। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। हमें इन फॉलोइंग इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करना है, ठीक है। जो हमने आइडेंटिटी अभी के अभी आपने जो फॉर्मूले यूज़ किए हैं या लिखे हैं उन्हीं को हम यूज़ करके इन्हें इंटीग्रेट करेंगे। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स पावर 4 डी एक्स, करेक्ट। इसे इंटीग्रेट करना है, ये जो फंक्शन है आपका एक्स पावर 4, इसे इंटीग्रेट करना है। तो क्लियर है, हमने अभी भी लिखा था ना, एक्स पावर एन को इंटीग्रेट करने का मतलब होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो इस बात को समझते हुए बोल सकते हैं एक्स पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। एन की वैल्यू क्या है 4, यहाँ से विद कंपेरिजन बाई कंपेयरिंग वी कैन गेट दैट एन इक्वल्स टू 4। एन इक्वल्स टू 4 है तो एक्स पर पावर 4 प्लस 1 4, और नीचे भी 4 प्लस 1, सिमिलर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल, एन प्लस सी। तो फर्दर वी कैन राइट एक्स पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रूट ऑफ एक्स डी एक्स, रूट ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब क्या है, एक्स पर पावर 1/2 अंडर रूट का मतलब, है ना। तो यहाँ से हम एक्स पावर 1/2 है तो एक्स पावर क्या कर सकते हैं, पावर में 1 प्लस करनी है और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस करना है। सिमिलरली एक्स पावर एन तो एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो एक्स पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो इसके हिसाब से लिख सकते हैं नेक्स्ट में एक्स पावर, ये जो 1/2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3/2, और डिनोमिनेटर में भी क्या होने वाला है 3/2 प्लस सी। इस 3/2 को अगर आप डिवाइड कर दे 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 ऐसे हो जाएगा एक्स पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रल। ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए अगर कहा जाए तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस सी। इसे पढ़ते कैसे हैं, इंटीग्रेट रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। इसका मतलब देखो 1 अपॉन रूट एक्स मतलब एक्स पर पावर 1/2 है डिनोमिनेटर में, अगर इसे ऊपर लाएंगे तो नेगेटिव पावर 1/2 डी एक्स हो जाएगी, करेक्ट। अभी आपको इंटीग्रेशन करने के ड्यूरेशन में करना क्या है, माइनस 1/2 में ऐड कर देना है पावर में, पावर जो भी है प्लस 1 ऐड कर देना है, और डिनोमिनेटर में भी न्यूमिनेटर में भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स पावर, ये माइनस 1/2 और प्लस 1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 1/2, और नीचे भी क्या मिलेगा 1/2 प्लस सी। 1/2 जो डिनोमिनेटर में है इसका 2 ऊपर आ जाएगा, 2 रूट एक्स प्लस सी। ये आपको फंक्शन मिल गया, ठीक है। और भी इसके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। 4 आपका क्या है, 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। सिमिलरली यू कैन एक्स क्यूब जो आपका डिनोमिनेटर में है इसे ऊपर ला सकते हैं, एक्स पावर -3 डी एक्स, है ना। और अगर आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एक्स पावर -3 प्लस 1 एंड -3 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स पावर -2 अपॉन -2 प्लस का सी। देखो एक्स पावर -2 है, नीचे ले जा सकते हैं ना, तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का सी। क्योंकि एक्स पावर -2 नीचे जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/2 तो आपका ऐसे ही नेगेटिव साइन अप्लाई कर ही दिया है, प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे ही आपके पास एक क्वेश्चन है
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आप चेक कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर 3 log a x dx। देखो ये आपका एक फंक्शन है जिसे आपने ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सीखा है। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन आपने ये जाना है कि अगर e पावर log e x होता है तो इसे हम x लिखते हैं, ठीक। ये देखो यहाँ पर e है, फिर log है, फिर log का बेस भी है और x है, तो हम यहाँ पर जो ही फंक्शन होता है उसी को लिख लेते हैं सीधा, और ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर a है और ये भी बेस, log का बेस भी a है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं log a पावर, और ये 3 है आपका, log की प्रॉपर्टी से 3x पे पावर में आ जाएगा x3, करेक्ट, dx। तो ये थोड़ा सेकंड पार्ट है, इसके नीचे देखो, फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, a पावर log, तो ये a पर पावर log a है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ x3 dx, क्योंकि ये आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर के दौरान हमने इसे पढ़ रखा है, इस फंक्शन के बारे में, log की प्रॉपर्टी में और एक्सपोनेंशियल में। तो ये x3 के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका x पावर 4/4 प्लस c, करेक्ट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 5 log e x माइनस e पावर 4 log e x डिवाइडेड बाई e पावर 3 log e x माइनस e पावर 2 log e x dx। सेम मेथड है या सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपके पास करना है क्या है, आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। ये 5 जो है आपका log के बगल में, ये आ जाएगा x में पावर, करेक्ट, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है आपकी। a log e x को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना log e x पावर a, ये a आपका x की पावर में आ जाता है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं e log बेस e x पावर 5 माइनस e log बेस e x पावर 4, ये जो भी 4 है x पे पावर में, डिवाइडेड बाई e पावर log e x पावर 3 माइनस e पावर log e x स्क्वायर dx, करेक्ट। अब बेसिक हमारे पास आपके पास एक फंक्शन है e log e x, तो हम इसे लिखते हैं x, करेक्ट। जो भी यहाँ पे log का इनपुट रहता है वो पूरा का पूरा x आउटपुट में हो जाता है इस फंक्शन के लिए, करेक्ट। तो सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर फंक्शन है, इसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि फिर ये सर यहाँ पर हो जाएगा x पावर 5 माइनस, और ये क्या हो जाएगा x पावर 4, और यहाँ पर ये हो जाएगा x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर dx, करेक्ट। फर्दर वी कैन प्रोसीड एंड वी कैन टेक कॉमन x पावर 4, x पावर 4 को हम कॉमन कर सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा x माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इज कॉमन, देन x माइनस 1 एंड dx। वी कैन कैंसिल दिस x माइनस 1 एंड वी कैन गेट, देखो x पावर 4 है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट होगा, ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर dx, और एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलने वाला है 2 + 1 अपॉन 2 + 1, करेक्ट, प्लस c, विच इज x³ / 3 प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द illustration 2nd. Move to the 3rd question. See, this is also important question. Note down 2 upon 1 plus cos 2x dx. तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं 2 upon, देखो 1 plus cos 2x, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बिहाफ से देखो आपने एक पढ़ रखी आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 minus cos 2x by 2, करेक्ट, एंड cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 plus cos 2x by 2। दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो इसके हिसाब से देखो अगर 1 plus cos 2x के बारे में जानना है तो फिर ये 1 plus cos 2x रहेगा और ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 plus cos 2x इक्वल्स टू क्या हो सकता है 2 cos स्क्वायर x। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, तो 1 plus cos 2x क्या लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर x, और dx अपने प्लेस पर है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, करेक्ट। और इस 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx को क्या लिख सकते हैं आप sec स्क्वायर x, करेक्ट, dx 1 अपॉन cos sec होता है, तो 1 अपॉन cos के लिए आप sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल है वो डायरेक्ट आपका एग्जिस्ट करता है, विच इज tan x, आपने इस लिख रखा है इसे, tan x प्लस c इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में आप जा सकते हैं 2 अपॉन 1 माइनस cos 2x dx, करेक्ट। तो यहाँ से 2 ऊपर हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 1 माइनस cos 2x का मतलब क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x dx। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से क्या बच गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। 1 अपॉन साइन स्क्वायर x मीन्स कोसेक स्क्वायर x dx, और कोसेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है डायरेक्ट अवेलेबल है माइनस का cot x प्लस c,
करेक्ट। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, आप नेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। दिस ऑल्सो गुड क्वेश्चन। cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, इसे आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब देखो, cos 2x का आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है। cos 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, ठीक है, क्लास 11th में आपने पढ़ा है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इन द प्लेस ऑफ cos 2x एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही है। और नीचे आपका क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स, और ये dx अपने प्लेस पे, साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस का, और वी कैन राइट सेक स्क्वायर एक्स dx। फिर से सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x प्लस सी। तो आप कहीं ना कहीं आपको जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं इन्हें इंटीग्रेट करने में, है ना। अभी आप सेकंड क्वेश्चन में चले। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अभी इस क्वेश्चन में आप क्लियरली देख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स पहले से अवेलेबल है, उससे आपने लिख दिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस इस cos 2x के प्लेस पर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला आपका है, आपके पास 2-3 फॉर्मूले हैं cos 2x का, आप यूज़ कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो ये चीज़ ब्रैकेट में रहेगी -1, चलो मैं कर ही देता हूँ, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 2 स्क्वायर माइनस 1 cos 2x के प्लेस पर, और नीचे आपका क्या है, साइन स्क्वायर एक्स dx, करेक्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, एंड दिस माइनस विल मेक हियर प्लस 1, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स, भाई ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे +1 हो जाएगा, और ये 2 cos स्क्वायर 2 cos कैंसिल हो जाएगा, और dx है आपके पास। तो यहाँ से क्या बचने वाला है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, और इसे बोलते हैं हम कोसेक स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन साइन तो कोसेक होता है, ये पढ़ रखा है आपने। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस पूरे के पूरे फंक्शन के लिए आप जब एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने गए तो आपको क्या मिला, 10x। क्या मिल गया सर, 10x। इस पूरे के पूरे फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करने गए तो आपको क्या मिला, माइनस का कॉट एक्स। वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, इन इलिस्ट्रेशन 5 वी हैव सम क्वेश्चंस टू डू। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या है आपका, e पावर x log e a dx, करेक्ट। तो इसके हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं, ये जो x है आपका a के पावर में चला जाएगा, log e a पावर x dx, ठीक है। ये तो डिफरेंशिएशन में आपने सीख रखा है फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये x log के साथ जो भी ये आपने फंक्शन में भी पढ़ा है log की प्रॉपर्टी से, कि जो भी x के log के बगल में होता है पावर में आ जाता है इनपुट के, तो a पावर x हो गया। और ये log e पावर log e आपका क्या हो जाएगा, 1, ये खत्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, a पावर x dx। a पावर x का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो a पावर x के लिए क्या होता है, a पावर x अपॉन log e a प्लस c, ये भी डायरेक्ट आपके पास अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके एज अ फॉर्मूला आपने इसे लर्न किया है या इसे फाइंड किया, e पावर a log e x dx। तो यहाँ से आप देख सकते हो e पावर, ये आपका जो a है वो x के पावर में आ जाएगा, log e x पावर a dx, करेक्ट। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं, ये पूरा e log e खत्म हो जाएगा, x पावर a dx। x पावर a का मतलब क्या है, x पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x पावर n वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने का मतलब होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो चाहे n हो या a हो, a तो ये दोनों कांस्टेंट नंबर है, तो आप +1 कर सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी। थर्ड में आपके पास क्या है, e पावर x इंटू a पावर x dx, करेक्ट। यू कैन राइट इट एज e a पावर x dx। देखो आप e पावर भी x है, a पावर भी x है, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, e a पावर x। तो a पावर x या e a पावर x लिख सकते हैं। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है, आप इसे इस तरह से रीड कर सकते हैं, a पावर x। a पावर x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, a पावर x का होता है a पावर x अपॉन log e a प्लस c। तो सिमिलरली वी कैन राइट e a पावर x अपॉन log e a e प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो आपका 3 क्वेश्चन, चौथा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देन वी नीड टू इंटीग्रेट 2 पावर log e x dx। अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी व्हाट कैन वी डू, वी कैन डू, ये x जो है आपका, ये 2 की प्लेस पर आ सकता है, 2x के प्लेस पर जाता है, डिस लॉग की प्रॉपर्टी है। तो x log e 2
dx, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, बाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो अभी x पावर, ये जो log e2 है ये तो कांस्टेंट है, तो ये अगर कांस्टेंट है तो x पावर कांस्टेंट अगर कोई नंबर होता है तो आप n+1 कर लेते हैं, तो वही सिमिलर प्रॉपर्टी के थ्रू हम बोल सकते हैं, जो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x पावर log e2 प्लस 1 अपॉन log e2 प्लस 1, करेक्ट, एंड प्लस सी। नेक्स्ट में आप इसे लिख सकते हैं log x पावर log e2, और 1 की 1 क्या होता है, log अगर आप ई लिखते थे तो वो 1 ही होता है, बेस और इनपुट अगर सेम हो तो 1 होता है log के अंदर, तो ये 1 हो गया। और आप इसे लिख सकते हैं log e2 प्लस 1 की प्लेस पे लिख सकते हैं log e, और log आपको मालूम है log m प्लस n होता है, log m इंटू n, करेक्ट। देन x log e 2 इंटू ई हो जाएगा, ये m और ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा, log m इंटू n, और नीचे भी ऐसे हो जाएगा कि log e 2e प्लस c, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है।